हेलो बच्चों, द मोर यू कमेंट द मोर यू लर्न। ठीक है ना? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, आता है जवाब दीजिए। दूसरे ने दे रखा है तब भी आपको देना है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या पता मेजॉरिटी गलत दे रखा हो। बेटा फिजिक्स में अक्सर मेजॉरिटी गलत हो जाती है। गलती करने के बाद जब आप सीखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। गलती करने के बाद जब आप सीखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। इसलिए गलती करना बहुत जरूरी है। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट एनर्जी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या इनफाइनाइट एनर्जी देने पर टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाएगा? तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, एक कवि होना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले बेटा हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लिया है और उसके अंदर हमने एक रिजल्ट लिखा था और मैंने कहा था बेटा उस रिजल्ट का इस्तेमाल हम थर्मोडायनेमिक्स में भी करेंगे। तो वो रिजल्ट भी मैं आपको याद दिलाऊंगा जब उसका वक्त आएगा। और आज के लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बेसिकली 2 लॉज की बात करने वाले हैं। पहला लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लगभग 3 लेक्चर्स बेटा इसके ऊपर लेंगे। सेकंड लेक्चर जो चलेगा बेटा थर्मोडायनेमिक्स 2.0 तो बेटा उसके अंदर हम आगे की बातें करेंगे और लास्ट में फिर हम लोग क्या नाम है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स एंड गेम करेंगे लास्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे उसमें, तो उसके अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, साइक्लिक प्रोसेसेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कार्नोट इंजन के ऊपर बेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं बेटा, चुटकियों में करने वाले, 4 नंबर जेब के अंदर लाने वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ठीक है, तो करेंगे उनको भी बेटा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। बहुत ही बेसिक सा लॉ है। बेसिकली इससे पहले फर्स्ट लॉ आ गया, उसके बाद जब इतना बेसिक लॉ आया तो लोगों ने कहा भैया इसको फर्स्ट से पहले रखो। फर्स्ट से पहले क्या रखें? जीरो रख दिया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 2 थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे वाले के साथ, अगर 2 थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी तीसरे वाले के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या मतलब है इसका? देखो, ए एंड बी 2 थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स है, अगर वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं कर रहे, मतलब ए और सी का टेम्परेचर बराबर हो गया, सी और बी का टेम्परेचर बराबर हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि ए एंड बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब जब ए और बी को टच किया जाएगा तब भी वो हीट का एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब इनका टेम्परेचर भी बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात, अगर ए और सी का टेम्परेचर बराबर है, सी और बी का टेम्परेचर बराबर है, तो ए और बी का टेम्परेचर भी बराबर होगा। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सिंपल सी बात। बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, हीट का फ्लो क्या है, हीट के फ्लो के लिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होना, एक टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है ये पहला या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट एनर्जी इज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम है, हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है, वो तभी नहीं होगा जब टेम्परेचर बराबर होगा। ये कहने की वो कोशिश कर रहा है बस। ठीक, सिंपल सी बात, कोई इस पे क्वेश्चन वोश्चन नहीं बनता। तो सीधा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एनर्जी का एक कंजर्वेशन का ही एक तरीके का रूप है, एक तरीके का रूप है, ठीक है ना। तो वर्क और एनर्जी को मिलाकर इसमें कुछ चीजें कही गई हैं। तो क्या कहा गया है आइए देखते हैं। और यहां पर बेटा बात शुरू होती है तो दूर तलक जाती है, जब बात शुरू होती है तो दूर तलक जाती है, केमिस्ट्री तक भी पहुंचती है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, बहुत मायावी तरीके से पढ़ते हो, कई लीलाएं करते हो उसके अंदर आप लोग, है ना। तो खैर
फिजिक्स में अगर बात करें, फिजिक्स की लीला की अगर बात करें, तो फिजिक्स की लीला और केमिस्ट्री की लीला में थोड़ा सा फर्क है। इनफैक्ट फर्क है नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। अंदरूनी बात तो एक ही है, भगवान तो एक ही बच्चा, सबका मालिक, है ना? ठीक है भाई। तो देखो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहा कि हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर की बात की जाए तो यहां पर एक हमने ऐसे पिस्टन लगा दिया, और इस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस है। अब अगर हम इस गैस को कुछ एनर्जी देते हैं dq, ये एनर्जी है, हीट एनर्जी है जो हमने गैस को दी, ठीक? तो गैस जब इस एनर्जी को प्राप्त करेगा, जब गैस इस एनर्जी को प्राप्त करेगी तो क्या होगा, इस एनर्जी के साथ ये क्या कर सकती है, इस एनर्जी में से कुछ हिस्सा ये अपने पास रखकर अपनी इंटरनल एनर्जी को राइज कर सकती है, या फिर पिस्टन को धकेल कर उस पे वर्क कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि ये वर्क डन बाय गैस हो सकता है ना? तो फिजिक्स की नजर से देखा जाए तो एनर्जी के साथ क्या हो रहा, आप कहोगे कि जो डीक्यू एनर्जी आई वो कहां कहां गई, कुछ तो वर्क डन बाय गैस में गई, और बची हुई उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में चली गई। तो बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने यहां पर क्या लिखा, मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि हम जो वर्क की बात कर रहे हैं ये है वर्क डन बाय गैस। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय गैस की बात ना होके ऑन गैस की बात होती है। कैसे भाई? वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आपके पास कोई भी एक गैस है, ठीक, आपने उसको एनर्जी दी dq और आपने उस पर वर्क किया, वर्क डन ऑन गैस, तो जो वर्क आपने किया और जो एनर्जी उसको दी, दोनों मिलकर क्या कर रहे, इसकी इंटरनल एनर्जी को राइज कर रहे। आप क्या कह रहे, आप कह रहे हैं कि भैया जो एनर्जी आपने दी प्लस जो वर्क आपने गैस पर किया, ऑन गैस किया, किसके बराबर है, वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। अरे तो बात तो एक ही है। आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन गैस, दोनों बराबर ले लिया, बट नेगेटिव एक्सपेंशन हो रही तो गैस के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव हो रहा, लेकिन ऑन गैस वर्क डन नेगेटिव हो रहा। ठीक, अभी समझ में आएगा आपको और डिटेल में कब पॉजिटिव कब नेगेटिव की बात होती है, पर आपको बात समझ में आ रही है। हमारा फोकस है वर्क डन बाय गैस पे, केमिस्ट्री का फोकस है वर्क डन ऑन गैस पे। मतलब क्या, फिजिक्स में हम लोग चाहते हैं कि गैस से कितना वर्क डन निकाल सकते हैं, हमें गैस की नहीं पड़ी, हमें चाहिए उससे में मिल क्या रहा है, हमें अपनी पड़ी है, फिजिक्स में हमें अपनी पड़ी है, हम कितना वर्क डन निकाल सकते हैं, हम उस वर्क को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उस वर्क से हम इंजन बनाना चाहते हैं, उस वर्क से हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो हम गैस से वर्क करवा के उस वर्क का यूज करना चाहते हैं। तो फिजिक्स का फोकस है कि हम कितना वर्क डन गैस से करवा सकते हैं। अब केमिस्ट्री का सारा फोकस उसके केमिकल पे होता है, केमिकल पे, मतलब गैस पे होता है, ठीक है? तो वो कह रहा है गैस को क्या मिल रहा है भाई, गैस को क्या मिल रहा है, तो गैस को मिल रहा एनर्जी, गैस को मिल रहा वर्क। तो गैस से क्या जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, तो क्या मिल रहा है ये बताओ भाई हमें। दे आर मोर फोकस अबाउट द गैस, so that is why they are talking about the work done on gas. आया समझ? हम कह रहे हैं कि हम कितना वर्क डन निकलवा सकते हैं गैस से, बताओ। We want the work from the gas. That is why we talk about the work done by gas. तो दो अलग अलग तरीके से लिखा जाने वाला लॉ है, पर बात एक ही है, बात एक ही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। फिजिक्स भी ठीक, केमिस्ट्री भी ठीक, दोनों ठीक है, बात एक ही कर रहे। बस मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा कि हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर वर्क डन बाय गैस की, वर्क डन बाय गैस की कर रहे हैं, और केमिस्ट्री वाले कर रहे हैं वर्क डन ऑन गैस की बात। थोड़ा खुल के आपको बात समझा रहा हूं।
बस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं और करते हैं इनकी चर्चा। अब जिस फॉर्मूले के रिमाइंड कराने की मैं बात कर रहा था, पहले मैं उसको रिमाइंड करा दूं यहां पर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको du, और बेटा ये फॉर्मूला था F/2 nRT। F/2 nRT, du लिखोगे तो F/2 nRT लिखना पड़ेगा, डेल्टा u तो F/2 nR डेल्टा t लिखना पड़ेगा, और यू ही बोल दोगे तो F/2 nRT हो जाएगा। यू ही बोल दोगे तो F/2 nRT हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है बेटा जो कि आपको याद रखना है। अब यहां पे F क्या होता है? F होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। F क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। U क्या है बेटा? इंटरनल एनर्जी। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N मोल्स है। ठीक, यहां पर देखा जाए तो dq क्या है बेटा? dq है एनर्जी सप्लाई, हीट एनर्जी सप्लाई। वर्क डन बाय गैस, एंड दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा वर्क डन बाय गैस के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज वर्क डन बाय गैस? गिव मी अ सेक। ओके, तो बेटा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो होता है ना। तो हमने कहा कि मान लिया कंटेनर है, कंटेनर में ये पिस्टन है, कंटेनर में ये गैस है। गैस का कुछ प्रेशर है, प्रेशर का कुछ फोर्स है। अगर इसका एरिया A है तो फोर्स होगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। फोर्स हो गया। इस फोर्स के चलते हुए अगर ये पिस्टन ऊपर उठता है, ऐसे कितना ऊपर जाता है? मान लेते हैं dx ऊपर चला गया। तो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा वर्क कितना होगा? तो फोर्स लिखेंगे प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? dx। a इंटू dx क्या होगा? ध्यान से देख बेटा, a इंटू dx क्या होगा बेटा? a इंटू dx होगा ये वाला वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम dv, a इंटू dx। तो व्हाट वी कैन से हियर इज, हम क्या कह सकते हैं बेटा? हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस कुछ और नहीं बल्कि प्रेशर ऑफ गैस इनटू इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम। टोटल वर्क डन निकालने के लिए you have to integrate it. So this is the formula of work done. This is the formula for work done. अब आपको तो फॉर्मूला यहां खत्म हो गया, इतना बड़ा बॉक्स क्यों बनाया? अभी आगे बाकी है। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द ग्राफ। सो आई कैन आल्सो से दैट कि वर्क डन बाय गैस इज नथिंग बट एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ का जो एरिया है ना वही वर्क डन बाय गैस होता है। पीवी ग्राफ का जो एरिया है ना वही वर्क डन बाय गैस होता है। तो बेटा वर्क डन बाय गैस इज एरिया अंडर द पीवी ग्राफ और इंटीग्रेशन पीवी। वहां पे प्रेशर किसे लेना है? गैस का लेना है। एटमॉस्फेयर में गैस का प्रेशर लेना है, ध्यान रखना आपको। गैस के प्रेशर की बात हो रही है, ठीक।
आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने एक ग्राफ बनाया P वर्सेस V, और कोई भी दो पॉइंट्स हमने लिए A एंड B, हमने ग्राफ बनाया P एंड B और दो पॉइंट्स लिए A एंड B। नाउ A से B तक जाने के दो रास्ते हैं, A से B तक जाने के दो रास्ते हैं, दो क्या इनफाइनाइट रास्ते हैं। मतलब से एक रास्ता हमने चुना ये और एक रास्ता हमने चुना ये, दो रास्ते हमने चुन लिए, एक रास्ता ये चुन लिया, एक रास्ता ये चुन लिया। ये है रास्ता नंबर 1, ये है रास्ता नंबर 2। यहां पर जो ये पॉइंट्स A एंड B हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये पॉइंट्स A एंड B क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? तो A एंड B आर रिप्रेजेंटिंग, A एंड B आर रिप्रेजेंटिंग the A and B are representing the thermodynamic states, thermodynamic state is defined by thermodynamic variables. Which variables? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इनसे डिफाइन होती है थर्मोडायनेमिक स्टेट। एक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल के लिए एक थर्मोडायनेमिक स्टेट आती है। इनमें से कोई भी एक चीज चेंज करोगे थर्मोडायनेमिक स्टेट बदल जाएगी। ठीक, तो अगर हम यहां पे लिख रहे हैं ए, तो ए का कुछ टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है। ए का कुछ टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है। सिमिलरली बी का कुछ टेम्परेचर है, सब कुछ रहेगा। सपोज यहां पे टेम्परेचर TA है, यहां पे टेम्परेचर TB है, कुछ वॉल्यूम, कुछ एरिया, कुछ वॉल्यूम, कुछ प्रेशर, सब रहेगा यहां पर। ठीक है, तो हमने कहा कि हम A से B तक जा सकते, पाथ A से भी जा सकते, पाथ B से भी जा सकते। क्या दोनों पाथ में होने वाला वर्क बराबर होगा बच्चा? क्या दोनों पाथ में होने वाला वर्क बराबर होगा? कमेंट करके बताइए मुझे, क्या दोनों पाथ में होने वाला वर्क बराबर होगा? कमेंट करके बताइए कि क्या दोनों पाथ में होने वाला वर्क बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक, कमेंट इट एंड टेल इट, कमेंट एंड टेल, क्या दोनों पाथ में होने वाला वर्क बराबर होगा नहीं होगा? कमेंट एंड टेल। ठीक है, तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने सही पकड़ा है, सही पकड़े हैं। क्या पकड़ा है? भैया नहीं होगा, सही बराबर नहीं होगा। बराबर क्यों नहीं होगा? बिकॉज एरिया अंडर द PV ग्राफ सही बराबर नहीं है। ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं देखो, इसका एरिया तो ये है, और इसका क्या है? इसका ये है। तो पहले का एरिया अलग, दूसरे का एरिया अलग। पहले का एरिया ज्यादा है, दूसरे का एरिया कम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वर्क डन in the path 1 is greater than work done in the path 2. They are not equal. भले ही इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, लेकिन वर्क डन बराबर नहीं है। मतलब वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है या प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कहते हैं वर्क डन क्या है? हम कहते हैं वर्क डन क्या है? वर्क डन इज अ प्रोसेस डिपेंडेंट और इट्स अ पाथ फंक्शन, इज अ प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी और पाथ फंक्शन है ये बोलते हैं। मतलब अलग अलग रास्ते में, अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन होगा। ठीक है, क्लियर? दूसरी बात आपको समझनी है, क्या है? Expansion means work done by gas is positive and compression means work done by gas is negative. केमिस्ट्री में आप उल्टा लिख रहे होंगे क्योंकि वहां पे वर्क डन ऑन गैस की बात कर रहे होंगे, तो एक्सपेंशन के वक्त वर्क डन को नेगेटिव लिख रहे होंगे बिकॉज आप ऑन गैस की बात कर रहे होंगे। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब यहां से आगे मैं केमिस्ट्री की चर्चा नहीं करूंगा। केमिस्ट्री चर्चा कौन करेगा? केमिस्ट्री चर्चा? अमित सर।
ठीक है, हमें किसकी बात करनी है, हमें बाय गैस की बात करनी है, बाय गैस, वर्क डन बाय गैस की बात करनी है, प्लस वर्क डन की चर्चा हो गई। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के चेंज। इंटरनल एनर्जी का चेंज पाथ 1 और इंटरनल एनर्जी का चेंज पाथ 2। पहले रास्ते से गए, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाला, दूसरे रास्ते से गए, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाला। किस रास्ते में इंटरनल एनर्जी का चेंज बड़ा होगा, कमेंट एंड टेल, कमेंट एंड टेल बेटा। किस रास्ते में 1 में या 2 में, किस रास्ते में इंटरनल एनर्जी का चेंज बड़ा होगा, कमेंट एंड टेल। देखते हैं, मुझे लगता है अभी भी 95% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। और आंसर होना चाहिए क्या सर, ये होगा बराबर, ये होगा बराबर, वर्क बराबर नहीं है लेकिन डेल्टा यू बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने लिखा फॉर्मूला ऑफ डेल्टा यू बराबर F/2 NR डेल्टा टी। तो डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा ना, ये डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा ना। बता डेल्टा टी पहले वाले पाथ में कितना है, टीबी माइनस टी ए है, अरे दूसरे रास्ते में तो टीबी माइनस टी ए ही है, यहां पर ए और बी ही तो फाइनल इनिशियल है, ठीक है ना। तो डेल्टा टी दोनों रास्तों में सेम है, इसलिए डेल्टा U1 डेल्टा U2 बराबर आएगा। दैट मींस इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इज अ स्टेट फंक्शन। ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है, ये केवल इनिशियल फाइनल पर डिपेंड कर रही, ये एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है ही नहीं, पाथ फंक्शन है ही नहीं। समझ ले, समझ में आई बात। चलो, अब हमने कहा कि भैया लगाते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हम कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू इज वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू। हम कह रहे हैं कि ये है पाथ फंक्शन, पाथ पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी। ये है स्टेट फंक्शन, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, स्टेट फंक्शन। अब मैं आपसे पूछ रहा कि डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए बेटा, पाथ फंक्शन होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन होना चाहिए बेटा, कमेंट करिए, कमेंट करिए बेटा। स्टेट फंक्शन क्या होना चाहिए, इधर उधर के कमेंट नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे चाहिए बेटा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसे कमेंट करो। द मोर यू कमेंट द मोर यू लर्न बेटा, द मोर यू कमेंट द मोर यू लर्न, ठीक है ना। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, आता है जवाब दीजिए, दूसरे ने दे रखा है तब भी आपको देना है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या पता मेजॉरिटी ने गलत दे रखा हो बेटा। फिजिक्स में अक्सर मेजॉरिटी गलत हो जाती है, फिजिक्स में अक्सर मेजॉरिटी गलत हो जाती है बेटा। इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि ऊपर वालों ने आंसर दे दिया है, पहले अपना आंसर लिखे, देखो कि आप सही हो कि गलत हो, ठीक है ना। देखो कि आप सही, गलती करने के बाद जब आप सीखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, गलती करने के बाद जब आप सीखोगे ना बेटा कभी भूलोगे नहीं। इसलिए गलती करना बहुत जरूरी है, गलती किए नहीं ना तो भूल जाओगे, सही चीज बता भी दूंगा ना तब भी भूल जाओगे, ठीक है ना। और गलती कर दिए और फिर देखा और फिर आए, अरे फिर नहीं भूलोगे, फिर याद रहेगा वो बात, फिर याद रहेगा वो बात। तो गलती करने से डरना नहीं, जो पूछ रहा उसके आंसर करते रहना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है, बात समझो इसको, ठीक है। बताओ भैया डेल्टा क्यू क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा कि स्टेट फंक्शन होगा, बताओ बताओ, बता दिए। अब मुझे लगता है कि मामला पहुंच गया होगा 60-40 पर, मतलब 60% बच्चा सही आंसर दे रहा होगा, लेकिन 40% बच्चा अभी भी गलत आंसर दे रहा होगा। काश यहां पर पोल होता, पोल करते मजा आता, मालूम पड़ता कितना बच्चा सही दे रहा, कितना बच्चा गलत दे रहा, तब मालूम पड़ता कि क्या आंसर है। खैर देखते हैं क्या आंसर है इसका बेटा। देखो बात तो बहुत सीधी सी है, बात तो बहुत सीधी सी है कि भैया अगर दो में से एक पाथ पे डिपेंड कर रहा तो सम भी पाथ पे डिपेंड करेगा ना, क्यों भाई, सम भी तो पाथ पे डिपेंड करेगा। दो क्वांटिटी हैं, अरे एक तो डिपेंड कर रही ना पाथ पे, तो बदल जाएगी, तो सम तो बदलेगा ना। So the sum is going to depend upon the path। फिर भी मुझे लगता है कि 40% बच्चा गलत कर देता है इस बात को, ठीक। तो डेल्टा क्यू इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, ठीक। ओके सर डेल्टा क्यू होता क्या है, डेल्टा क्यू होता क्या है।
तो डेल्टा क्यू के बारे में मैंने आपको कैलोरीमेट्री में बताया था कि डेल्टा क्यू होता है एन सी डेल्टा टी। सी क्या है बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी। अगर डेल्टा क्यू अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग है, अगर डेल्टा क्यू अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका सी होगा ना, ये भी अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग होगा। मतलब मैंने यहां पे प्रोसेस लिख दिया। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ तो ये सीवी कहलाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ तो ये सीपी कहलाएगा, एडियाबैटिक हुआ तो कुछ और कहलाएगा, आइसोथर्मल हुआ तो कुछ और कहलाएगा, पॉलीट्रॉपिक हुआ तो कुछ और कहलाएगा। अलग अलग प्रोसेस के अंदर अलग अलग सी आएगा। आई बात समझ में? तो डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है एनसी प्रोसेस डेल्टा टी। अलग अलग प्रोसेस के लिए सी अलग अलग आएगा और डेल्टा क्यू भी अलग आएगा, लेकिन डेल्टा यू सेम रहेगा। अब ये बात को बेटा अच्छे से सुनो और अच्छे से गांठ बांध लो। क्या बात है? क्या बात है? वाह क्या बात है। बात ये है, अरे बात तो करने दो। बात ये है कि जब प्रोसेस बदलेगा डेल्टा यू नहीं बदलेगा। अगर आप किसी भी एक प्रोसेस से डेल्टा यू का कोई वैल्यू निकाल देते हो ना किसी डेल्टा टी के लिए, तो वो डेल्टा टी जिस मर्जी प्रोसेस से कर लेना आप, डेल्टा यू की वैल्यू वही आएगी। अभी आप देखोगे, समझ जाओ। प्रोसेस बदलेगा, डेल्टा क्यू बदलेगा, डब्ल्यू बदलेगा, डेल्टा यू नहीं बदलेगा। डेल्टा यू नहीं बदलेगा बच्चा, समझे? अब आते हैं, जंप मारते हैं प्रोसेसेस के ऊपर। बहुत सारे प्रोसेस करने हैं, देखते हैं एक करके। सबसे पहला प्रोसेस आइसोकोरिक। आइसो मतलब जो इक्वल रहे, बराबर रहे, सेम रहे, समान रहे। आइसोकोरिक का मतलब है इक्वल वॉल्यूम, कांस्टेंट। इक्वल नहीं बोलना चाहिए, कांस्टेंट बोल देते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है, उसका चेंज जीरो है। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, बट डीवी तो जीरो है, डीवी तो जीरो है, डीवी तो जीरो भैया। तो डब्ल्यू कितना आया? जीरो आया। डब्ल्यू आया जीरो, वर्क डन बाय गैस होगा जीरो। आइसोकोरिक वर्क डन बाय गैस जीरो। मैं इसको कर रहा इस तरीके से, बॉक्स बना दिया, रिजल्ट याद करना है। तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू बराबर हो गए। क्यू बराबर हो गए क्योंकि डब्ल्यू तो है ही नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डब्ल्यू आना तो है ही नहीं, तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू बराबर हो गए। पर डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू कितना है? तो भैया डेल्टा क्यू होता है एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। सी प्रोसेस क्या होता है भैया? तो सी प्रोसेस होता है आइसोकोरिक के लिए सीवी। तो सीवी हमने लिखा इज अ मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। मोलर लिखता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। याद कर लो, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, ठीक है। अब डेल्टा यू भी इसके बराबर है। अरे ओहो ओहो ओहो, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के जरिए डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज किया जाए तो बेटा जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो आता है एनसीवी डेल्टा टी। जो मर्जी प्रोसेस हो, अगर डेल्टा टी का चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा एनसीवी डेल्टा टी। ये बात कह दी। तो अब हम लिख सकते हैं डेल्टा यू कितना है? एनसीवी डेल्टा टी। किसके लिए? किस प्रोसेस के लिए? फॉर ऑल प्रोसेसेस, फॉर ऑल प्रोसेसेस, सभी के लिए। डेल्टा क्यू कितना है? ये भी एनसीवी डेल्टा टी है। किसके लिए? ओनली फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आई बात समझ में? अब प्रोसेस चेंज होगा, डेल्टा क्यू बदलेगा, डेल्टा यू नहीं बदलेगा। डेल्टा यू तो बदलता ही नहीं है, तो सेम रहता है। डेल्टा टी सेम, डेल्टा यू सेम, खत्म बात, खटाक।
चलो भाई बढ़ते हैं आगे। डेल्टा यू का एक फॉर्मूला मैंने और लिखवाया था, क्या था? F/2 NR डेल्टा टी। कंपेयरिंग दीज टू व्हाट कैन आई से? एन कट रहा, डेल्टा टी कट रहा, मुझे मिल रहा CV की वैल्यू FR/2। ओके, एक फॉर्मूला और आ गया, एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा। चारों फॉर्मूले कंठस्थ करने हैं बेटा। क्या करने हैं? क्या करने हैं? चारों फॉर्मूले कंठस्थ करने हैं। क्या करने हैं? कंठस्थ। कंठस्थ क्या होता है? रट्टा मार देना बेटा, रट्टा मार देना। कोई सोते उठा के पूछेगा ना आपसे, सो रहे होंगे आप, आपकी मम्मी उठाएगी, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, भूकंप आ रहा है, बेटा उठ जा। उठते क्या बोलोगे? उठते क्या बोलोगे? डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी होता है, डेल्टा यू F/2 NR डेल्टा टी होता है, डेल्टा क्यू एनसीवी डेल्टा टी होता है, आइसोकोरिक के लिए होता है, सीवी के लिए FR/2 होती है। आ रही बात समझ में? एकदम कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। ये था आपके सामने बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आते हैं आगे अगले प्रोसेस की तरफ, जिसको हम कह रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट है, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, सो आइसोबारिक, सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, टी कांस्टेंट हो गया। वर्क डन के बारे में क्या कह सकते हैं? वर्क डन बाय गैस ऑब्वियसली इंटीग्रेशन PdV, बट P तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो बनेगा P डेल्टा V। बनेगा क्या? ये बनेगा P डेल्टा V। ओके, हम लिख रहे हैं PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। सो PdV इक्वल्स टू nR dt या P डेल्टा V बराबर nR डेल्टा T, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। दैट मीन्स वर्क डन के हो गए दो फॉर्मूले बाय गैस ऑब्वियसली। पहला फॉर्मूला P डेल्टा V, दूसरा फॉर्मूला nR डेल्टा T। ये है वर्क डन के दो फॉर्मूले, P डेल्टा V nR डेल्टा T। दो फॉर्मूले आपके सामने आते हैं, क्लियर? दो फॉर्मूले आपके सामने आते हैं। अब आगे बात करते हैं डेल्टा क्यू कितना होगा? डेल्टा क्यू कितना होगा बेटा? कितना होगा? कमेंट करके बताओ, काहे चुप बैठे हो? कमेंट करके बताओ, हल्ला काट दो कमेंट के अंदर। कितना होगा डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू होगा NCP डेल्टा टी। मतलब ऑफलाइन वाली फील आनी चाहिए। ऑफलाइन में जब हम बोलते थे ना बेटा क्लास के अंदर, डेल्टा क्यू कितना होगा, तब बच्चे सर NCP डेल्टा टी, माहौल बनना चाहिए। डेल्टा क्यू इज NCP डेल्टा टी। CP क्या? CP मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबारिक प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग है ना। तो कोरिक के अंदर, आइसोकोरिक के अंदर CV था, आइसोबारिक में CP आ गया। डेल्टा क्यू समझ में आ गया? डेल्टा क्यू समझ में आ गया? डेल्टा यू कितना होगा? कमेंट कमेंट। डेल्टा यू कितना होगा? कमेंट कमेंट। NCV डेल्टा टी। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। सर आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर CV काहे इस्तेमाल कर लिए हो? प्रोसेस है आइसोबारिक, इस्तेमाल करे हो CV। कुछ गलत कर दिए हो आप। ना मुन्ना ना, बिल्कुल सही है। RG सर कभी गलत नहीं करते, RG सर कभी गलत नहीं करते। डेल्टा यू है NCV डेल्टा टी ही। मैंने आपको बताया था प्रोसेस बदलेगा, डेल्टा यू नहीं बदलेगा, डेल्टा यू रहेगा, डेल्टा क्यू बदलेगा। डेल्टा क्यू बदला, डेल्टा यू नहीं बदला है। ये है स्टेट फंक्शन। डेल्टा टी का चेंज जैसे मर्जी कर लो, जितना आइसोकोरिक में होगा उतना ही बाकी प्रोसेस में भी होगा। NCV डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्लियर? अब लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बदल देते हैं डेल्टा क्यू बराबर वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू है NCV डेल्टा टी, CP डेल्टा टी। वर्क डन है NR डेल्टा टी, और डेल्टा यू कितना है? NCV डेल्टा टी। एंड डेल्टा टी कट गया, CP माइनस CV बराबर R। क्या कहते हैं इसको? मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, ठीक? CP माइनस CV बराबर R मतलब मेयर्स फॉर्मूला। समझ गए? एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम्स, ठीक?
तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, भर जाते हैं आगे। यहां आइए देख, चलो आइसोबोरिक समझ लिया, आइसोबारिक समझ लिया। अब बात करेंगे हम किसकी, आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल की, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? कांस्टेंट टेम्परेचर थर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका चेंज 0 है, तो डेल्टा यू कितना है, 0 है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होगा बेटा इंटीग्रेशन पी डीवी। पी बाहर निकाल लें, ये निकाल सकते हैं, इस बारी थर्मल है, प्रेशर नहीं है, कांस्टेंट। तो लिखना पड़ेगा P बराबर एन आर टी बाई वी, पी को एन आर टी, पी बराबर एन आर टी बाई वी। पुट करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन एन आर टी बाई वी डी वी। एन आर टी बाहर निकल जाएगा, बस तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन डीवी बाई वी। तो V1 से लेकर V2 तक करते हैं इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा हमको, एन आर टी लॉग V2 बाय V1। ये है वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी, वो है बेटा P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर nRT। तो बदल नहीं रहा, इसको T लिख दिया, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बदल सकते हैं, तो P1 V1 P2 V2 nRT रहेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। nRT log V2 by V1 is W, P1 V1 P2 V2 equals to nRT। बहुत सारे फार्मूले हैं बेटा इसके अंदर, बहुत सारे फार्मूले हैं। कॉपी पेन लेकर बैठो बेटा, सारे नोट्स बना लो, बहुत सारे नोट्स बनने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर आगे। बहुत बेइंतहा फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जिसने फॉर्मूला याद कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लगा, ठीक। तो पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, ठीक। पढ़ते हैं आगे। P1 V1 P2 V2 nRT, ये हमें मिल गया फॉर्मूला किसका, वर्क का। डेल्टा यू 0 था, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा W के बराबर, डेल्टा यू तो 0 है, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा W दोनों बराबर किसके, nRT log V2 बाय V1। अब होगा सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। हमने केमिस्ट्री में कुछ यहां पर 2.303 टाइप कुछ देखा था केमिस्ट्री में, सर यहां पर कुछ 2.0303 टाइप कुछ देखा था बेटा। वो इसलिए था कि केमिस्ट्री में आपको शायद यहाँ पर बेस 10 पढ़ाया गया, तो ये हमने नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग का मतलब होता है बेस ई। जब बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 का फैक्टर आगे लगता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर 99.99% चांस है कि आपको नेचुरल लॉग में ही चीजें पूछी जाएंगी। यू नीड नॉट टू कन्वर्ट इनटू बेस 10। केमिस्ट्री का हम इसको बताएंगे, फिजिक्स का मैंने बता दिया, ठीक। तो डेल्टा क्यू आ गया, वर्क डन बाय गैस आ गया, nRT log V2 बाय V1 आ गया। चमका, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन आप कहोगे सर क्या अब हम इसको डेल्टा क्यू को एन सी टी डेल्टा टी नहीं लिख सकते क्या? अरे बुड़बक, डेल्टा टी तो 0 है, डेल्टा क्यू 0 आ जाएगा इससे। तो वही तो कह रहे हैं हम कि डेल्टा टी तो 0 है, डेल्टा क्यू 0 आना चाहिए। अच्छा, हमारी बात सुन के हम भी मार रहे हो। डेल्टा टी 0 तो 0 आना चाहिए, एक कंडीशन में नहीं आ सकता। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? अगर सी टी 1/0 हो जाए तो ये बेटा ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। बताता हूं सीटी का मतलब क्या होगा। सी का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बिना टेम्परेचर चेंज किए आप कितनी एनर्जी दें ताकि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो जाए। तो मतलब बना इसका, बना कोई मतलब कि भैया टेम्परेचर चेंज करना नहीं है और फिर आपसे पूछ रहे कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देते रहो एनर्जी। आप एनर्जी दोगे, प्रेशर
मतलब वो फैलेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप एनर्जी देते जाओ, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट एनर्जी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या इनफाइनाइट एनर्जी देने पर टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाएगा? पहले देख के दिखाओ, पहले देख के दिखाओ, तब मालूम पड़े ना। मालूम कब पड़ेगा? जब आप इनफाइनाइट एनर्जी दे दोगे। दे सकते हो क्या? दे सकते। तो इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है। इन्फिनिटी क्या है? नॉट डिफाइंड है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि सीटी जो है ना, वो क्या है? वो नॉट डिफाइंड है। इसको इन्फिनिटी कह दो, बहुत लार्ज कह दो, नॉट डिफाइंड कह दो, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। तो 0/0 इज इनडिटर्मिनेट, इन्फिनिटी इंटू 0 इज इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब ये नहीं कि ये 0 हो जाएगा। यस बेटा, यस, बिल्कुल सही सुना आपने। इन्फिनिटी इंटू 0 इज नॉट इक्वल टू 0, समझे? इन्फिनिटी इंटू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो इस बात को। इन्फिनिटी इंटू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इन्फिनिटी इंटू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज इनडिटर्मिनेट। ये क्या है? यह इनडिटर्मिनेट। इसकी वैल्यू को पता नहीं लगाया जा सकता है इस तरीके से, तो एटलीस्ट। So we cannot use this formula to calculate the value of delta Q. तो we have to पकड़ो the कान from the another angle, ठीक है ना। एंड वो कान कैसे पकड़ेंगे हम? हमने कहा कि डेल्टा Q है, डेल्टा Q है W के बराबर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकाला, इसकी वैल्यू आ रही nRT log V2/V1। समझ गए? तो CT है नॉट डिफाइंड। अब आते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या है सर? ये क्या है बेटा? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? अरे क्या होता है? अरे क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें अंदर dq 0 होता है, हीट एक्सचेंज 0 होता है। हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है इसमें। ना हीट आ रही, ना हीट जा रही, ना हीट आ रही, ना हीट जा रही, ना हीट इज कमिंग, ना हीट इज एग्जिटिंग। हीट एनर्जी को एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक। तो अगर dq 0 हो गया तो CA कितना हो जाएगा भाई? CA हो जाएगा 0। कैन वी से दैट कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। मजा आया तो ठोको ताली। आप सोच रहे होंगे इस सर हमने तो खाली CVCP पढ़ा था, आपने तो CTCA भी पढ़ा दिया। CT इज नॉट डिफाइंड, CA इज 0। इसलिए CPCV का बोलबाला है, क्योंकि ये तो 0 और वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये है नहीं, है भैया। CA है 0। कितना है CA? CA है 0। तो dq is 0, that means NCA dt is 0, that means CA is 0। अब हम ये कह रहे हैं कि du कितना होगा? du कितना होगा भैया? du की वैल्यू होगी कितनी? अरे भैया वो ही NCV dt। एडियाबैटिक में भी CV लगेगा बेटा, ये चेक नहीं होगा। एडियाबैटिक में भी CV लगेगा, ठीक। ये अगेन आपका क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है बेटा। मोलर, कंफ्यूज नहीं होना है, मोलर हीट कैपेसिटी है ये भी। किस प्रोसेस के लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो du क्या है? NCV dt ही है, अभी भी यही रहेगा वैल्यू, चेंज नहीं हो रही वैल्यू। अच्छा जी, du की वैल्यू ये आ रही है। डेल्टा U की वैल्यू आप बोल सकते हैं ये है NCV डेल्टा T। ओके सर, समझ गए सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस डेल्टा Q 0 है प्लस डेल्टा U। तो वर्क डन बाय गैस माइनस डेल्टा U है, मतलब माइनस NCV डेल्टा T। ओके सर, अब कुछ बातें और करता हूं आपके साथ। देखो बेटा, हर एक प्रोसेस की एक इक्वेशन भी होती है। हर एक प्रोसेस की एक इक्वेशन भी होती है। अगर मैं आपसे इक्वेशन डिस्कस करूं तो आइसोकोरिक में हमने कहा वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो दिस इज द इक्वेशन।
v इक्वल्स टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन। इसको आप एक और तरीके से कह सकते हैं, दैट इज p बाई टी इज कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई गैस। या इसको आप ये भी बोल सकते हो p t की पावर -1 इज कांस्टेंट, p t की पावर -1 इज कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक ही बात है, बस ऊपर लेके -1। दैट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, v बाई टी इज कांस्टेंट। ये इक्वेशन है बेटा प्रोसेस की। आइसोथर्मल की बात की जाए तो बेटा आइसोथर्मल की इक्वेशन है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, P इंटू वी इज कांस्टेंट, ये मतलब ये है इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब अगर एडियाबैटिक की बात की जाए तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम की टर्म में क्या इक्वेशन है, तो वी कैन यूज दिस एंड एक्चुअली फाइंड आउट, इसको और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को लगाकर वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द इक्वेशन, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट डेरिवेशन, वो कहीं पर भी नहीं आती है ना, स्कूल में पूछते हैं आपसे, डायरेक्ट स्टेट किया जाता है द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट। शार ये गामा क्या है, शार व्हाट इज गामा, शार अच्छा जी, तो गामा जो है, गामा की वैल्यू होती है Cp बाई Cv। एडियाबैटिक गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, गैस एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, उसको पॉइजन्स रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है ना, पॉइजन्स रेशियो। बेटा एक पॉइजन्स रेशियो जो थी फिजिक्स के अंदर, वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर भी आती है, ठीक है। एक यहां पर ये केमिस्ट्री में ज्यादा टर्म यूज होती है पॉइजन्स रेशियो, हम एडियाबैटिक गैस एक्सपोनेंट मिलती इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बट बोल सकते हैं Cp बाई Cv इक्वल्स टू गामा। ओके, अब देखते हैं, अब कुछ बातें यहां पे पहले देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। सो गामा इक्वल्स टू Cp क्या होता है, तो Cp होता है Cv प्लस R। ये कैसे करा आपने, अभी तो लिखवाया था मेयर्स फॉर्मूला, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मेयर्स फॉर्मूला कहाँ गया, मेयर्स फॉर्मूला कहाँ गया, एक स्लाइड हम आगे आ गए। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करें तो Cv की वैल्यू आएगी R अपॉन में गामा माइनस 1, करके देख लो, ठीक, ओके। चलो भाई आगे बढ़े। Cv का एक और फॉर्मूला होता है FR बाई 2, होता है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि F की वैल्यू आएगी 2 अपॉन में गामा माइनस 1, या फिर गामा की वैल्यू आएगी 2 बाई F प्लस 1। सारे फॉर्मूले याद करने, ये भी याद करना, ये भी याद करना, ये भी याद करना, ये भी याद करना, और मेयर्स फॉर्मूला याद करना, ठीक। और यहां पर आते हैं Cv की वैल्यू हमने R अपॉन में गामा माइनस 1 लिखा है, तो मतलब ये कितना हो गया, माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन में गामा माइनस 1 हो गया ये, ठीक। ये हमारे पास वर्क डन आ गया, या डेल्टा यू भी बोल सकते हो, माइनस हटाओगे तो, ठीक है। तो अब एन आर डेल्टा टी को हम क्या कह सकते हैं, देखो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, तो एन आर डेल्टा टी को आप लिख सकते हैं क्या, P2V2 माइनस P1V1। P2V2 इज nRT2, P1V1 इज nRT1, दोनों को माइनस करेंगे तो nRT2 माइनस T1 आ गया आपका, ठीक है। माइनस साइन हम अंदर लेके जाएंगे ना, तो हमें मिलेगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ये हमारे पास इवेंचुअली फॉर्मूला आ रहा वर्क डन बाय गैस का। तो बड़ा वर्क का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा यू का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा क्यू का वैल्यू आपको मालूम पड़ गई, और इक्वेशन मालूम पड़ गई, और ये रिलेशन मालूम पड़ गई। ये सारे फॉर्मूले करने हैं याद। इन सब के अलावा बेटा हमारे पास एक और प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है पीवी की पावर x बराबर कांस्टेंट, ये होती है इसकी इक्वेशन। यहां पर x कोई भी, x कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। x कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, x कैन बी एनी नंबर,
बट इट इज अ कांस्टेंट नंबर ऑब्वियसली, एक नंबर है, वेरिएबल नहीं, एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो पीवी की पावर x बराबर कांस्टेंट, दैट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वी आर हैविंग, दैट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दैट वी आर हैविंग। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। पीवी की पावर x हमने कांस्टेंट लिखा, x इज एनी नंबर। चलो अब देखते हैं इसके लिए du की वैल्यू या डेल्टा u की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चा? डेल्टा u की वैल्यू क्या लिखोगे? तो बेटा डेल्टा t की वैल्यू तो वैल्यू वही होती है n cv डेल्टा t। वर्क डन की वैल्यू क्या लिखोगे? तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक हैक है, वी हैव अ हैक फॉर इट एज वेल। हमने कहा कि जब फॉर्मूला था पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो वर्क डन आया P1 V1 P2 V2 गामा -1। अगर गामा जगह पे यहाँ पे x कर दूं तो मैथमेटिक्स को क्या मालूम कि गामा क्या कि x क्या, वहां पर गामा था, हर जगह उसने गामा किया, x करने पर हर जगह वो x कर देगा, और यहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा? x -1 मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, अगेन बाय गैस की बात हो रही होगी, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय x -1, या फिर एन आर डेल्टा टी, टी कितना है? T2 माइनस T1 बोल सकते हैं, डिवाइड बाय x -1, बट इसमें माइनस बाहर रहेगा एक। गामा की जगह पर x आ रहा, बाकी सब कुछ सेम हो रहा, गामा की जगह पर x आ रहा, बाकी सब कुछ सेम हो रहा। ठीक, क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। सर डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों का सम करेंगे तो डेल्टा क्यू मिलेगा। डेल्टा क्यू को आप एन सी प्रोसेस तो लिख ही सकते हो ना। तो सर सी प्रोसेस कितना होगा? सी प्रोसेस कितना होगा देख लेते हैं। तो हमने कहा सी प्रोसेस डेल्टा क्यू इज वर्क डन, वर्क डन कितना है? माइनस एन आर डेल्टा टी फॉर्म में x -1 प्लस डेल्टा यू कितना है? एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। तो फ्रॉम हेयर डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी और एन कट जाएगा, एंड वी विल हैव सी प्रोसेस इज इक्वल्स टू CV माइनस R अपॉन x -1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, फॉर्मूला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर्मूला याद करना है। ठीक, C प्रोसेस इज CV माइनस R अपॉन में x -1 पूछा जाता है, बट CV CP की वैल्यू भी निकलवाऊंगा मैं आपसे, उसके ऊपर से क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले बिफोर दैट बेटा यहां तो आपको वर्क पता था, यहां तो आपको वर्क पता था कितना वर्क डन है, तो आपने उस हैक को लगाकर सी प्रोसेस निकाल दिया। लेकिन अगर कोई हमें एक ऐसा प्रोसेस मिल गया जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं है, एक जर्नल प्रोसेस है, तो उसका कैसे निकालेंगे? सो इज देयर अ जर्नल मेथड टू फाइंड आउट? यस, मैं इसका ही आपको जर्नल मेथड के जरिए निकाल के दिखाता हूं आपका आंसर। ध्यान देना बेटा, अब इसका मेथड 2 लगाने वाले हैं सी प्रोसेस निकालने के लिए। मेथड 2, इस मेथड के बाद आपको जो मर्जी फंक्शन क्यों ना मिल जाए, यू कैन सॉल्व फॉर सी प्रोसेस। ठीक है ना? तो हमने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq बराबर dw बाय गैस प्लस du। ठीक है, dq इज nc प्रोसेस dt, dw इज pdv, du इज ncv dt। तो सी प्रोसेस इज नथिंग बट cv प्लस pdv by ndt। so this is what we need to calculate। जो मर्जी इक्वेशन क्यों ना आए, अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया, सीवी तो हमें मालूम पड़ेगा ही, तो हम यहाँ पे ये निकाल पाएंगे। सीवी कितना होता है ये बताऊंगा उसके बारे में भी, बस ये लिखना है हमको और हमारा काम चुटकियों में बन जाएगा। ये लिखना है, हमारा काम चुटकियों में बन जाएगा। और ये सर निकलेगा कहां से? और कहां से निकलेगा ये? तो यहां पर ये निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। एक इक्वेशन होती है आपकी, जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में मिलती है प्रोसेस की, पीवी की पावर x बराबर कांस्टेंट, और बेटा दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू nR। अब यहां पे सब डिफरेंशियल फॉर्म में दिख रहा है, तो आई हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आएगा dp v की पावर x, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर p x v की पावर x -1 dv, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक, मेडिकल में बहुत डिफिकल्ट इक्वेशंस आपको नहीं मिलेंगी, तो उसमें तो इस फॉर्मूले से ही काम बन जाएगा जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया। जो लास्ट रिजल्ट मेरा आया ना, यहां तक ही मैक्सिमम मेडिकल में पूछ लें तो बहुत है।
है ना। बहुत डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन वगैरह आप लोगों को नहीं आएगा, तो मेडिकल के बच्चों को बिल्कुल घबराना नहीं है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन बच्चों का खेल, उनकी तो मैथ भन्नाट है ना भाई, यही कहते हैं ना आप, हमारी मैथ तो क्या है भैया, भन्नाट है। ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट करते क्या आएगा, पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल्स टू एनआरडीटी। हमको क्या मांगता, हमको मांगता पीडीवी एनडीटी। हमको क्या नहीं मांगता, हमको नहीं मांगता वीडीपी। हमें पीडीवी चाहिए, हमें वीडीपी नहीं चाहिए। हमको नहीं मांगता वीडीपी, हमको नहीं मांगता वीडीपी। तो वीडीपी की वैल्यू बढ़ा के यहां पर कर देते हैं, वीडीपी एलिमिनेट हो जाएगा, वीडीपी एलिमिनेट हो जाएगा। तो पीडीवी माइनस पीएक्सडीवी इक्वल्स टू एनआरडीटी आ गया इनके। तो यहां से पीडीवी कॉमन निकालते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स बचेगा इक्वल्स टू एनआरडीटी। सो पीडीवी बाय एनडीटी की वैल्यू आ रही आर अपॉन में 1 माइनस एक्स, इसको पुट करते हैं यहां पर, तो सी प्रोसेस की वैल्यू आ रही सीवी प्लस आर अपॉन में 1 माइनस एक्स, सीवी माइनस आर अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस दिस एंड दिस। सेम है ना, मजा आया तो बेटा ठोको ताली, मजा आया तो बेटा ठोको ताली। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए बेटा। एक कवि को क्या चाहिए, वाह 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 वाह, पीछे को क्या चाहिए, ताली। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और आगे करते हैं चर्चा। प्रोसेस से सारे समझा दिए, लेकिन सीपी की वैल्यू समझाना बाकी रह गया है, तो वो समझाते हैं आपको, ठीक है ना। आइए चलते हैं, ले चलते हैं आपको एक बहुत शानदार दुनिया के अंदर, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस। इट इज सिमिलर टू पॉली एटॉमिक लीनियर, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, सीवी एफ आर। ये एक काम करते हैं, एफ सीवी सीपी गामा। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं, मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है बेटा। तो ये कैसा चमत्कार कर रहे हो बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करवाया है, एक एक बात को जाकर देख लो, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बड़े अच्छे से उसको देखना है, ठीक है। डायटोमिक गैस 5, पॉलीएटॉमिक गैस 7। मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, मेडिकल में तो आती ही नहीं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इंजीनियरिंग में हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो सकती है, क्वेश्चन बोले कहे तो लेना ही, नहीं तो नहीं लेना, यही वैल्यू चलेगी, ठीक। सीवी क्या होता है, सीवी होता है एफ आर बाई 2 होता है, तो ये हो गया 3 आर बाई 2, 5 आर बाई 2, 7 आर बाई 2, समझे। सीपी क्या होता है बेटा, सीपी होता है सीवी प्लस आर, उसमें आर जोड़ेंगे, 5 आर बाई 2, 7 आर बाई 2। अरे पॉलीएटॉमिक में 6 होता है भैया, 7 कहां से हो गया। हम तो जो है वो कुछ बच्चे सोचेंगे ये क्या हो गया सर, हमें तो हार्ट अटैक आने वाला था। बच्चा बहुत ओवर एक्टिंग करता है, बहुत ओवर एक्टिंग करता है। कमेंट पढ़ता हूं मैं बच्चों के, इतना ओवर एक्टिंग करता है ना बच्चा। गांव में सीपी बाय सीवी, तो सीपी बाय सीवी क्या है, 5 बाय 3, 7 बाय 5, 4 बाय 3, समझे। फिर है मजामा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको मिल रही, ये वैल्यूज बेटा हमको मिल गई मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीटॉमिक की। अब बेटा ये टेबल पूरा आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए,
हालांकि अगर आपको ये वैल्यू पता है और ये फॉर्मूले पता है तो अपने आप निकल जाता है, बहुत लंबा टाइम लगता नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम और सीपी गामा का फॉर्मूला पता है, फटाफट निकाल लेते हो आप। बट स्टिल पता हो, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। 5/3, 7/5, 4/3, क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर अपनी वाणी को हम विश्राम देंगे आज के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वी हैव अ मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस, एंड इक्वेशन है P T स्क्वायर इज कांस्टेंट, फाइंड C प्रोसेस। क्या ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है? तो अभी तो दिख नहीं रहा, हमें पीवी की पावर x में कन्वर्ट करना है इसको, पीवी की पावर x में कन्वर्ट करना है इसको। तो हम बोलेंगे देखो, वी कैन राइट T एज PV by NR, प्रॉब्लम NR तो कांस्टेंट ही, यहां पे कांस्टेंट में मर्ज हो जाएंगे वो। P क्यूब V स्क्वायर कांस्टेंट, टेक द क्यूब रूट, PV 2/3 कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट का क्यूब रूट तो कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो PV की पावर 2/3 इज कांस्टेंट। फाइंड C प्रोसेस, C प्रोसेस निकालना है हमको, यहां पर निकालते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें इसको PV की पावर x बराबर कांस्टेंट से, तो हम कह रहे हैं x की वैल्यू कितनी है 2/3। आहा, x की वैल्यू कितनी है 2/3, मजामा। भैया Cp कितना आएगा, Cp आएगा Cv प्लस R, Cv माइनस R अपॉन में x माइनस 1, क्या आएगा भैया x माइनस 1। Cv कितना है भैया, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का Cv कितना होता है, Cv कितना होता है 3R/2। x कितना है बदली, कैलकुलेशन करनी बाकी रह गई, बाकी काम तो हो गया। उसके बाद छुट्टी 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 छुट्टी। ऑफलाइन में बच्चा इतना खुश होता था, सर अब छुट्टी होने वाली है, सर छोड़ दो, बस सर छोड़ दो। गलत ना हो जाए ऑफलाइन को याद करते करते। So that is the value of C process। C प्रोसेस, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से कि बच्चों को हार्ट अटैक आने वाला होगा, है ना। C प्रोसेस इज 9R/2, C प्रोसेस इज 9R/2। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत फेमस है, जो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, नीट में भी आते हैं बेटा और IIT में भी आते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में, सी यू, टाटा।